A current carrying closed loop in the form of a right angle isosceles triangle ABC placed in a uniform magnetic field acting along AB. If the magnetic force on the arm BC is F, the force on the arm AC is. तो मेरे प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं AB और अगर मैं बात करूं AB की साइड AB की, क्या कहते हैं, आर्म AB और B एक दूसरे से कैसे हैं, पैरेलल है। ठीक है, इसका जो डायरेक्शन वो क्या है, वो पैरेलल है। तो मैं बोल सकता हूँ इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, और एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा, है ना। इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा आर्म AB पे ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो F की वैल्यू यहाँ पे क्या है, AB के लिए F की वैल्यू कितनी, 0। AB के लिए जो F की वैल्यू आ रहा है वो 0 है, क्योंकि AB और B पैरेलल है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, मैं ऐसे लिख सकता हूँ F AB की वैल्यू कितनी, 0। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए क्या है इसमें। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि व्हेन करंट करेंग क्लोज लूप, लिख भी लिए इसको, व्हेन करंट करेंग क्लोज लूप placed in a uniform magnetic field, it experience no net force। इसका मतलब ये हुआ कि F नेट की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या होगी, F नेट की वैल्यू 0 होगी। और F नेट क्या होगा उसको भी ज़रा देख लेते हैं। F नेट क्या होगा, F नेट होगा F AB प्लस F BC प्लस F CA इक्वल टू कितना, 0। और F AB की वैल्यू तो 0 ही है, तो ये 0 प्लस BC की वैल्यू कितना दे रखा है, F, और F AC या CA कह रहे हैं उसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0। तो F CA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी -F। यानी आंसर कौन सा सही होगा, हमारा आंसर सही होगा 2। ठीक है ना, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, -F। ओके, तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था, एक तो क्लोज लूप में अगर कोई है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होता है, और दूसरा अगर आर्म AB और B का डायरेक्शन एक दूसरे से पैरेलल है, उनके बीच एंगल थीटा है, तो F की वैल्यू 0 होगी। ओके।